चलिए अब कॉशी सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल देख रहे हैं अपन यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ताकि समय की बचत हो। दो एग्जांपल्स अभी समझ लेते हैं अपन, फिर और एग्जांपल्स देखेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखा हुआ है n+1/n। देखिए कर्ली ब्रैकेट में इस तरह अगर लिखा हो तो ये सीक्वेंस का nth टर्म होता है। ये अंदर जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो सीक्वेंस का nth टर्म है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सीक्वेंस को हम शो कैसे करते हैं, एस एन। ये तो ये जो एस एन लिखा है वो nth टर्म डिनोट करता है, और हमको सिद्ध करना है कि ये एक कॉशी सीक्वेंस है। तो चलिए कैसे सिद्ध करेंगे। मान लेते हैं कि हाँ, मान लेते हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई छोटी से छोटी वास्तविक संख्या है। स्वेच्छ संख्या एप्सिलॉन हमेशा स्वेच्छ संख्या होती है। तब p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए अपन इसका मान निकाल के देखते हैं, मॉड ऑफ एस एन प्लस पी माइनस एस एन। एस एन प्लस पी मतलब होता है सिक्वेंस का n प्लस पीवा पद, n प्लस पी टर्म, यानी कि आपको यहाँ पे n के स्थान पर n प्लस पी रख रहे हैं तो रख दिए। एस एन मतलब होता है सिक्वेंस का nवा पद, यानी nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो ये एस एन मतलब n+1/n ये हो गया। उसके बाद आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको आप n को अंदर इंटू करेंगे, जो कटेगा काट देना, -p/n+p बचा हुआ है। तो यहाँ पे मॉड के अंदर है तो ये प्लस हो जाएगा, p/n+p हो जाएगा। इसको आप तोड़ के लिखोगे पार्शियल फ्रैक्शन करके तो इतना बनेगा। आपको यकीन नहीं है तो आप एलसीएम लेके सॉल्व करके देखो, आपको इतना ही प्राप्त होगा। अब आप गौर से देखो 1/n माइनस कुछ कुछ, यानी वो पूरी राशि 1/n से छोटी हो जाएगी, क्योंकि 1/n में कुछ माइनस हो रहा है, यानी अब जो चीज़ बचेगी वो 1/n से छोटी होगी, तो इसलिए पूरा 1/n से छोटा हो गया। और ये हम सॉल्व करते आ रहे थे इसको लेके, यानी दिस इक्वल्स टू दिस, बस ये, बट ये 1/n से छोटा है, इसलिए ये पूरा जो है 1/n से छोटा होगा। मगर हमको दिखाना होता है किससे छोटा, मगर हमको दिखाना होता है एप्सिलॉन से छोटा, इसलिए मैंने इसको एप्सिलॉन से छोटा ले लिया। लेकिन इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि ये एप्सिलॉन से छोटा तब हो सकता है जब n की वैल्यू 1/एप्सिलॉन से बड़ी हो। अब आपको ये स्पष्टीकरण में यहाँ पे दे देता हूँ। आपने क्या मान लिया, 1/n लेस देन एप्सिलॉन, तो n को उधर भेजोगे तो n ऐसे हो जाएगा, एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा, ठीक है। या आप इसको पलट के लिख दो n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। तो अगर आप n को 1/एप्सिलॉन से बड़ा चुनोगे तब ये हो पाएगा। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे क्या करंट दिया है, 1/n माइनस 1/n प्लस पी लेस देन 1/n तब होगा जब ये 1/n प्लस पी 0 से बड़ी राशि होगी, जो कि है, क्योंकि ये धनात्मक राशि है तो 0 से बड़ी होगी क्योंकि n और p दोनों धनात्मक है। तो ये दिस लेस देन 1/n एंड 1/n लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि ये मॉड ऑफ एस एन प्लस पी माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, जहाँ मतलब जब n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, ठीक है। तो n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, और हम जो n0 एक धनात्मक पूर्णांक चुनते हैं उसको भी 1/एप्सिलॉन से बड़ा चुनना पड़ेगा। तो ये फाइनली मैंने रिजल्ट यहाँ पे लिख दिया है। अतः देयर एग्जिस्ट n0 ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, इस प्रकार की मॉड ऑफ एस एन प्लस पी माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन उन सभी n के लिए जो n0 से बड़े या बराबर है। और n0 किस प्रकार चुना जाता है, 1/एप्सिलॉन से बड़ा, ठीक है। तो हम कॉशी सीक्वेंस के डेफिनेशन को पूरा इसके लिए सिद्ध करके दिखा दिए हैं। अतः सिद्ध होता है कि वो सीक्वेंस कैसी है, कॉशी सीक्वेंस है, ठीक है। ये पूरी बातें हमने लास्ट मतलब पिछले वीडियो के एक एग्जाम्पल में भी की थी, तो ठीक वैसी ही बातें हैं, तो आप उसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हूँ, दर्शाना है कि अनुक्रम एस एन अभिसारी है जिसके लिए एस एन इक्वल टू इतना। यहाँ पे जो आपको ये एस एन दिखाई दे रहा है ना, ये सीक्वेंस का nवां पद है। ऐसा मत सोचना ये पहला दूसरा, ये पूरा जो दिख रहा है ना, ये पूरा ये nवां पद है, सीक्वेंस का nवां पद, यानी कि nth टर्म है। तो एस एन हो गया ये, हम फटाक से एस एन मॉड ऑफ एस एन प्लस पी माइनस एस एन कैलकुलेट कर रहे हैं। एस एन प्लस पी का मतलब क्या है, जैसे ये n है तो ये 3 की घात n तक गया है, तो एस एन प्लस पी मतलब क्या होगा कि ये 3 की घात में n प्लस पी तक जाएगा, माइनस है तो माइनस लग गया, ठीक है। एस एन प्लस पी मतलब इसको पूरा लिख रहे हैं, बस ये n है तो n तक गया है, n प्लस पी रहेगा तो n प्लस पी तक जाएगा, n प्लस पी n से
कुछ कदम आगे आएगा, p कदम आगे जाएगा ना, माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर एस एन है तो ये एस एन को फिर से छाप दिया। अब देखो यहाँ से कौन कौन कटेगा, कौन कौन बचेगा, 1/3 1/3 कटेगा, 1/3 स्क्वायर कटेगा, ये कटने का सिलसिला कहाँ तक जारी रहेगा। तो देखो ये क्या लिखा है, 1/3 की घात में n प्लस पी, इससे कुछ कदम पहले बीच में 3 की घात n भी आया होगा कहीं ना कहीं, तो 3 की घात n से 3 की घात n तक कटेगा, क्योंकि 1/3 की घात n के बाद यहाँ पे आया होगा 1/3 की घात n प्लस 1, वो नहीं कटेगा तो वो बचेगा, 1/3 की घात n प्लस 2 वो भी बचेगा, तो ये सब बचे हुए हैं, कहाँ तक जाएंगे, 3 की घात n प्लस p तक जाएगा। ठीक है, अब सब में से कॉमन निकल जाएगा 1/3 की घात n, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, यहाँ पे p पद है तो उनका योगफल लग जाएगा। योगफल लगने से पहले आप देखो कि यहाँ सब में फिर एक कॉमन निकल रहा है, 1/3 फिर कॉमन निकल रहा है, तो ये देखो यहाँ पे 1/3 की घात 3 की घात n तो कॉमन निकल गया, लेकिन इनमें से फिर से 1/3 कॉमन निकल गया और ये सूत्र लग गया। यहाँ पे कौन सा सूत्र लगा आपको पता है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ कि 1/3 कॉमन निकल जाने के बाद अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, 1 + 1/3, 1 ये निकल जाएगा तो 1 बचेगा, 1/3 बचेगा, और ये 3 की घात में p-1 बचेगा, क्योंकि एक 3 यहाँ से और निकल जाएगा तो 3 की घात में p-1 बचेगा। ये सीक्वेंस का मतलब ये देखा जाए इतने पूरे को तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी है, और ये उसका पीमवा पद है, यानी पीछे नंबर का टर्म है, पीवे नंबर का टर्म है, तो इसके पी पदों का योगफल कितना होगा, तो इसके लिए सूत्र आपको लोग को याद रखना चाहिए, a1 - r की घात में n/1 - r। ए क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 1, आर क्या है, सर्वानुपात, सर्वानुपात कैसे पता चलता है, दूसरे पद में से पहले पद को भाग करके, तो 1/3 में आप 1 को भाग करोगे तो 1/3 आएगा, और ये 1/3 जो कि सर्वानुपात है, 1/3 एक से छोटी राशि है, इसलिए सूत्र में 1 - rn आया है और अपॉन में भी 1 - r आया है। अगर सर्वानुपात एक से बड़ी राशि होती है तो ये पलट जाता है, r की घात n-1 और ये r-1 हो जाता है। तो ये आपको जानना है, r की घात n क्यों लिखते हैं, यदि n पदों का योगफल जानना हो तो n लिखते हैं, यहाँ पे p पदों का योगफल जानना है तो p लिखेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर p पदों का योगफल जानना है तो घात में p-1 क्यों है, तो उसके पीछे भी देखो कारण क्या है, ये पहला पद है तो 3 की घात 0 है, और ये दूसरा पद है तो 3 की घात 1 है, दूसरा पद है इसलिए 3 की घात 1 है, तो देखो तो आप तीसरे पद में 3 की घात 2 रहेगा, 50वें पद में 3 की घात 49 रहेगा, इसलिए पीवें पद में 3 की घात p-1 है, तो ये आपको अच्छे से समझना है। अब देखो ये 1/3 हो गया, अच्छा 1 - 1/3 सूत्र के हिसाब से अपन ला दिए, 1 - 1/3 उसको आप काटोगे मतलब सॉल्व करोगे तो 2/3 आएगा, बटे का 3 कट जाएगा, 2 1/2 बचे रहेगा वहाँ पे, और ये बच गया। चलिए अब देखिए 1/3n ये भी एक से छोटी राशि है, और 1 - 1/3p ये भी एक से छोटी राशि है, क्योंकि एक में कुछ घट रहा है, और ये देखो ये पूरी धनात्मक राशि है, इसलिए एक से घटने पर ये राशि एक से कम होगी, ये भी एक से कम होगी, तो दोनों एक से कम हो गए। इसका मतलब बचा कौन, तो बचा केवल वहाँ पे 1/2, तो जब ये एक से कम है तो ये देखो लेस देन, ये एक से कम, ये भी एक से कम, देखो इनको 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, 1 से कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये दिस इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन 1, एंड इसको अपनी जगह रहने दो, यानी पूरी राशि को हम लिख सकते हैं लेस देन 1 × 1 × 1/2, दैट इज ये लेस देन हो जाएगा 1/2, और इसी को आप एप्सिलॉन के रूप में देख लो, एप्सिलॉन इक्वल 1/2 देख लो। ठीक है, और m ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब कि ये जो हम कंडीशन रखते हैं कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन में, कि हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा डेफिनेशन क्या था, मॉड ऑफ एस एन प्लस पी माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन, उन सभी n के लिए जो एक निश्चित धनात्मक पूर्णांक m से बड़े या बराबर है, तो उस m की जगह आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया है m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए इस प्रकार ये सच है। ठीक है, यहाँ भी उसी बात को लिख दिया है, m की जगह आपको 1 दिखाई दे रहा है, और ये सच हो गया, मॉड ऑफ एस एन प्लस पी माइनस एस एन लेस देन 1/2। इससे सिद्ध होता है कि ये दिया गया सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है, और हम जानते हैं कॉची का अभिसरण सिद्धांत क्या कहता है, हर कॉची सीक्वेंस व हर वास्तविक संख्याओं का हर कॉची सीक्वेंस अभिसारी भी होता है, एवरी कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसलिए दिया गया अनुक्रम क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा,
और उसके अब योग वो ज्ञात करना है, लिमिट ज्ञात करना है। तो ये तो फिर से वही वाला सूत्र लग गया, ये देखो ये वाला p पद के लिए था तो p आया था, n पद के लिए तो n आया है। और आप लिमिट लगा देंगे तो 1/3 की घात अनंत यानी 1 अनंत यानी 0, इधर 1/3 बचेगा, इधर 2/3 बचेगा, तो कट के आपके पास 1/2 आएगा। ये इस सीक्वेंस का लिमिट हो गया। तो इस तरीके से सवाल कंप्लीट होता है। बाकी एग्जाम्पल आप लोग बनाकर देखेंगे, कुछ डाउट होगा तो पूछेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और थ्योरम्स और कुछ एग्जाम्पल्स और बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।